रांची के कांके स्थित केंद्रीय मानसिक चिकित्सक संस्थान यानी सीआईपी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सालों से कार्यरत 156 सुरक्षाकर्मी नौकरी से हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए। बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के सेवा समाप्त किए जाने से नाराज सुरक्षाकर्मियों ने संस्थान परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांके स्थित केंद्रीय मानसिक चिकित्सक संस्थान में लंबे समय से कार्यरत 156 सुरक्षा कर्मियों को 27 जनवरी 2026 को अचानक नौकरी से हटा दिया गया। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही सेवा समाप्ति का कोई कारण बताया गया। बताया जा रहा है कि एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से उन्हें ये जानकारी दी गई कि अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। नौकरी से निकाले गए सभी सुरक्षाकर्मी पिछले 2 दशकों से संस्थान में कार्यरत थे और उनके खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई। नौकरी से हटाए गए सुरक्षाकर्मी अब सीआईपी सुरक्षाकर्मी अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले 3 फरवरी से संस्थान परिसर के अंदर सीआईपी चौक के पास अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए। आंदोलनरत सुरक्षा कर्मियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब वह सभी 156 सुरक्षा कर्मियों की बहाली नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, बल्कि इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 सुरक्षा कर्मियों से केस वापस लेना होगा लेना होगा 156 सुरक्षा कर्मियों को वापस बहाल करना होगा 156 सुरक्षा कर्मियों को वापस बहाल करना होगा सीआईपी प्रशासन मुर्दाबाद 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 सीआईपी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं इस पूरे मामले पर कांके स्थित केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान के निदेशक बी.के. चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सुरक्षा कर्मी को नौकरी पर रखने या हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है और ये निर्णय एजेंसी स्तर पर लिया गया है। क्या लगता है अब मजदूरों के साथ में है जो गार्ड निकाल दिए गए हैं सीआईपी से, उनके साथ में है, क्या समर्थन में बात करेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही गरीबों गुरबा के साथ में है और किसी भी अन्याय के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तन मन धन से जनहित में काम करती है। और उसी के तहत आज हम लोगों ने जो सीआईपी प्रबंधन द्वारा 156 सुरक्षा कर्मियों को 2 दिन पहले नोटिस जारी कर 28 जनवरी को नोटिस दिया था, जैसा कि हम लोगों को पता है, और 30 जनवरी को सबको ये कह दिया गया कि आप कल से नौकरी पर नहीं आएंगे, अभी आप लोग चल जाइए घर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोग अपना जमीन, अपना कुर्बानी दे के इस संस्थान को खड़ा किया, और जब जमीन लेने की बारी आती है तो चाहे कोई भी संस्थान के अधिकारी हो, ये बहुत सारे वायदे करते हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। जिनका जमीन गया है उस क्षेत्र में जो उनके परिवार के सदस्य होंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग संस्थान में जगह देंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि जो एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड में नौकरी कर रहे थे, जिनका एज भी खत्म हो गया लगभग, बहुत सारे लोगों का, कोई 16 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, और अचानक इस तरह से इनको निकाल देना, एक तरह से मेरा ये मानना है कि उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन करती है, और आज हम लोग उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग इनके समर्थन में खड़ा है, और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको पुनर्बहाल नहीं करता है। और जो होमगार्ड के जवानों को यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, हम ये सरकार से मांग करेंगे कि इनको पुनः वापस लिया जाए, और हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया है उनको फिर से पुनर्बहाल करे, यही हमारा मांग है। झारखंड में हर बार रैयत और विस्थापित ही ठगे क्यों जाते हैं? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब जमीन लेना होता है तो इनका बहुत सारा चीज इन लोग यानी बहुत वायदे करते हैं,
हम लोग यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट को देख रहे हैं, सीआईपी को देख रहे हैं, रीन पास को देख रहे हैं। यह बहुत कांके विधानसभा में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, हर जगह का वही रवैया है। बाहर से आते हैं, यहाँ के प्रबंधन के यानी पदाधिकारी बन जाते हैं, उनको यहाँ के बारे में चिंता नहीं होती है कि किसने जमीन दिया, किसके जमीन पर हम यहाँ पर बैठ के राज कर रहे हैं। तो वो वही, उनको तो वही देखना होता है, हर बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर जब बहाली हो रहा है, आप देखे होंगे कि एक भी स्थानीय लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ जमीन देने के लिए नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे और इनके साथ हम लोग तन मन धन से खड़ा है। समनूर मंसूरी, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिलहाल 156 सुरक्षा कर्मियों की नौकरी पर संकट बना हुआ है और संस्थान में आंदोलन जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियां इस मामले में क्या फैसले लेती हैं और सुरक्षा कर्मियों की मांगों पर कब तक कोई ठोस कदम उठाया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।